पहला नंबर सवाल है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सभी लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, रट लेंगे। चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है। तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है वह क्या है। तो रेटिना पर पड़ता है। करेक्ट आंसर सी बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि न्यूनतम दूरी क्या होता है, न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 55वां सवाल है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या। वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बक प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बक प्रेरक की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि समीकरण CaCO3 CaO CO2 किस प्रकार की समीकरण है। किस प्रकार की समीकरण, तो वियोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, तो पारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर पूछेगा धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। धातु पूछेगा तो पारा होगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, याद रखिएगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन में 2 अबंध पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा हाइड्रोजन में कितने अबंध पाए जाते हैं, 1 अबंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजन में कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 3 अबंध पाए जाते हैं। 3 अबंध पाए जाते हैं। नाइट्रोजन में 3 अबंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन में 1 अबंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन में 2 अबंध पाए जाते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला मसला कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता, तो ईस्ट में होता। किस में होता है, ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर भी ईस्ट और हाइड्रा, याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली को कौन है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जो सड़े गल जाते हैं उसी को अपघटित बोलता है। तो इसका आंसर सूखे घास पत्ते हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।